Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माताजी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर बच्चों ने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है कैश बजट, जिसका अगला लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप देखने जा रहे हैं हम लोग अद्भुत क्वेश्चन। हम बच्चों टॉपिक के अंदर सब कुछ रिपीटेटिव मोड में होगा और कुछ ऑकवर्ड सम होंगे। रेगुलर एग्जाम में आने वाले सारे सम पूरे हो गए। सम नंबर 38, इलस्ट्रेशन 4, ब्रैकेट में लेटेस्ट वन है बच्चों जिसका नाम है नूर। ठीक है, आपको दिक्कत ना हो इसलिए पेज नंबर भी लिखा है, वो पेज नंबर 404 पे और पेज नंबर 394 पे सम करवा रहा हूं मैं। 100% एग्जाम है। कैश बजट पर्टिकुलर अप्रैल मई एंड जून, 3 महीने का बजट बच्चों हमें प्रिपेयर करना है। चलो बच्चों स्टार्ट करें। आप लोग के पास टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक और एलसी के साथ ज्वाइन कर जाओ, इतना रेडी होना चाहिए। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, पेज नंबर 394। From the following information of Asutosh Limited, prepare a cash budget for the month of April to June. Particular April, May and June. Opening balance, cash receipt, cash payment. 1 से 9 एडजस्टमेंट। पर बच्चों आपको पता होगा कुछ ना कुछ नया होगा, बाकी ये सब मैं फिर से रिपीट नहीं करवाता। तो देखते क्या नया है। एडजस्टमेंट नंबर 1, वो एक एडजस्टमेंट वाचिस बच्चों, उसकी असर आप लोग बोर्ड पे देखोगे। पॉइंट नंबर 1, on 1st April 2010 कैश एंड बैंक बैलेंस 1 लाख। ये लिखा बच्चों, ओपनिंग बैलेंस कैश का आया 1 लाख रुपए। एडजस्टमेंट नंबर 2 में टेबल है बच्चों, जिसमें सेल्स वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक है, वेजेस है, ओवरहेड्स है। ये सारी इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देख लिया है बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 3, गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कैश। ये बच्चों प्रॉफिट का पॉइंट है, तो मुझे लग रहा है कहीं परचेज मिसिंग होगा। हाँ, सारे एडजस्टमेंट देखे बच्चों परचेज है ही नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको परचेज ढूंढना सिखा रहा हूं, नॉट नंबर 1। आगे लेक्चर में बच्चों ये पॉइंट आ चुका है, आपको सीओजीएस का फार्मूला याद है मित्रों? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, याद आया मित्र? चलो अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखेंगे मंथ, फिर लिखेंगे बच्चों सेल। सेल जो है ना पढ़ना, सेल के बाद लिखेंगे बच्चों सीओजीएस, जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक मिनट, ये बच्चों सीओजीएस का फॉर्मूला है, पर इसमें परचेज ढूंढना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कुछ याद आ रहा है बच्चों? चलो थोड़ी जगह छोटे पहले वो लिख देता हूँ जिससे आपको दुख ना हो। परचेज इक्वल टू सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। याद आया मित्र? चलो अब हम ले लेते हैं मंथ, उसके बाद बच्चों सेल, उसके बाद सीओजीएस, जिसमें हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, फिर माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, फिर हमें मिलेगा परचेज, और फिर बच्चों हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और सेटिंग करेंगे परचेज का। ठीक है बच्चों, तो ये रिपीट वर्क है, आपका कॉन्फिडेंस गेन करने का डे है, ऐसा कह सकते हैं। चलो सबसे पहले बच्चों सेल है मेरे पास, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 5 महीने का डेटा है मेरे पास। चलो सेल की वैल्यू 150, 2 lakhs, उसके बाद 250, 3 lakhs અને 3 lakhs। इसके बाद चाहिए बच्चों मुझे सीओजीएस। अब सीओजीएस के लिए उन्होंने बोला है गुड्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का मीनिंग क्या होगा बच्चों? सीओजीएस। अकाउंटेंसी का सिंपल रूल्स बच्चों, पहले आप लोग देखो कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट बोला है कि सेल के ऊपर। मेरे पास सेल वाले पे प्रॉफिट बोला है कॉस्ट के ऊपर। अकाउंटेंसी का नियम बच्चों, बोलो आपके पास कॉस्ट होगा क्या करोगे? सपोज कॉस्ट यानी 100 प्लस उसके ऊपर प्रॉफिट 25% ऐड करोगे मित्र, तो सेल कितना मिलेगा? 125 मिला। अब बच्चों में एक एग्जांपल ले रहा हूं फरवरी का, जैसे देखते जाइए। 125 रुपया सेल पे, फरवरी का वैल्यू 1,50,000 रुपीस, तो 100 पे सीओजीएस हाउ मच? इक्वल 20,000 मिला 1,20,000
ये मेरा बच्चों फरवरी का COGS, ये लिखा 1,20,000। एक और पद रखूं बच्चों समझने के लिए, फरवरी के बाद मार्च महीना, ध्यान से देखना 125 पे मार्च का सेल है 2 लाख रुपए, तो 100 पे मार्च का COGS हाउ मच? 1,60,000। ये हो गया बच्चों मार्च का। अब एक एक वैल्यू हम गिनने जाए तो बहुत टाइम जाएगा। नेक्स्ट में डायरेक्ट में रखा मित्र 125 पे 2.5 लाख, तो 100 पे हाउ मच? 2 lakh। 125 पे 3 लाख, तो 100 पे हाउ मच? 2,40,000। फिर से बच्चों सेम वैल्यू, तो सेम आंसर आएगा। ये क्या मिला मुझे मित्र? COGS। किसके ऊपर से मिला? सेल। अब मैं थोड़ा एग्जांपल इजी करता हूं मित्र, ध्यान देना बच्चों। सपोज ऐसी सूचना होती, गुड्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो क्या करते हैं? तो ये सीधा सेल है बच्चों, उसमें 25% प्रॉफिट लेस करो, सीधा 75 ले लो तो आपको COGS मिल जाएगा। यानी कैलकुलेशन करते समय क्या वर्ड है वो आपको ध्यान रखना है। मुझे सब इसी करना है, दूसरा टिपिकल करना था, मैंने रखा कॉस्ट। चलो क्लोजिंग स्टॉक टेक्स्ट बुक में से ले लें। टेक्स्ट बुक सामने रखो बच्चों, 25,000, 15, 15, 25 અને 35, ठीक है। अब बच्चों ओपनिंग स्टॉक तो हमें लॉजिक पता है, आगे आ चुका है। फरवरी महीने का जो भी क्लोजिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग, मार्च का क्लोजिंग है नेट के लिए ओपनिंग, तो यहाँ डेस्क आएगा बच्चों। एक एक महीने से नीचे एरो में यस डिजाइन देखो बच्चों, ये नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग, ये नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग। अब बच्चों हमें टोटल करना है, टोटल कीजिएगा मित्र। 120 प्लस 25 माइनस 10, 1,45,000। एक्सेलेंट। 160 प्लस 15 माइनस 25, 1,50,000। 2 लाख प्लस 15 माइनस 15, Same। 240 प्लस 25 माइनस 15, 2,50,000। 240 प्लस 35 माइनस 25, 50,000। ओके। ये हो गया बच्चों परचेज। तो मैं परचेज का पॉइंट पढ़ूं, एडजस्टमेंट नंबर 4, परचेजेस आर मेड फॉर कैश एट 10% डिस्काउंट। परचेजेस पूरा बच्चों कैश है, उसके अंदर 10% डिस्काउंट देना, लिख दिया। क्या देखो बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे कैश परचेज, डिस्काउंट कितना लेना है मित्रों? 10% डिस्काउंट, ठीक है। और कुछ तो बोला नहीं है, तो मित्र ये 145 उसमें से 10% लेस करके बोलो, सीधा 90% तो भी चलेगा। 1,30,500। हाँ 1,35,000। हाँ 1,80,000। 2,25,000। हाँ। अब बच्चों हमें कौन कौन से महीने का कैश परचेज लिखना है पेमेंट में? हमारा गिनती का महीना है अप्रैल, मई और जून में। चेकिंग करो बच्चों। चलो आंसर देख लेते हैं। पेज नंबर 395 पे मुझे बच्चों परचेज दिख रहा है 180, 225 और 225, एकदम सही आंसर। ये लिखा बच्चों मैंने वर्ड कैश पेमेंट, नजर बोर्ड पे, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखा मैंने कैश परचेज। कहां से आया? तो नोट नंबर 1 में से। कितनी वैल्यू? 180, 225 અને डेंजरस 225। आगे जाए। चलो बच्चों उसके बाद मुझे लग रहा है रखा है सेल के अंदर। चलो सेल को डिजाइन करनी होगी। हाँ अब बच्चों आप लोग जब पूरा सम देखो, पूरा वीडियो देखो, फिर पोस्ट करो, जैसे मैंने पॉइंट समझा वो पोस्ट करके ना नोट डाउन करो, फिर लेक्चर को आगे ले जाओ, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग एक साथ सब देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो बच्चों ये निकाल देता हूं आपके लिए। नेक्स्ट में मुझे गिनती करनी है बच्चों सेल की। बोर्ड पे जगह भी भारी कमी है, अच्छा समझ कर दो बच्चों। चलो रेडी बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 4 आधा पढ़ा था, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। Purchases are made for 10% cash discount and assume that 40% of total sales are cash। अब मुझे बताओ मित्र 40% कैश हुआ तो बाकी का 60 क्रेडिट। 40% कैश तो बाकी का क्या होगा बच्चों? 60% क्रेडिट। और क्रेडिट सेल के लिए बच्चों मैं पढ़ने जा रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 8 फाड़ो एडजस्टमेंट। चलो मित्र पहले इसका 40% तो निकालो। 60,000। हां 80,000। हाँ to 1 lakh। चलो हो गया मित्र। 150 का 60 निकालो बच्चों। 90,000। हाँ 1,20,000। हाँ 1,50,000। 1,80,000। 180। ओके
अब बच्चों कैश सेल का मीनिंग हमें पता है, कैश सेल तो जो महीने में सेल होगा उसमें आएगा, ये अप्रैल मई और जून, ये लिखा बच्चों इनकम के अंदर एक नंबर कैश सेल्स। पहले में आएगा 1 लाख, दूसरे में आएगा बच्चों 120 और तीसरे में आएगा 120। किसी को डाउट हो तो बोलो। चलो बच्चों इसके बाद आगे जाते हैं 60% क्रेडिट सेल है, उसके लिए एडजस्टमेंट नंबर 8। अब एडजस्टमेंट नंबर 8 में क्या बोला है बच्चों नजर बोर्ड पे, क्रेडिट सेल के लिए पीरियड कितना है 1.5 मंथ। अब बच्चों 1.5 मंथ वर्ड है ना, आगे कभी आया ही नहीं, तो इसका मीनिंग क्या लेंगे, सेकेंड मंथ के अंदर 50% और थर्ड मंथ के अंदर कितना आएगा मित्र 50%। ये मैंने समझाया, क्लियर हुआ। 1.5 महीनों सापनो गाड़ा हुआ बच्चों क्रेडिट पीरियड ऐसा एक भी सम टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो ये सम आईएम के उसका मेन रीजन यही है। 50% पैसा 1 महीने के बाद, 50% 2 महीने के बाद, ये इसका इनडायरेक्ट मीनिंग होता है बच्चों। कब ऐसा करना है, व्हेन यू हैव 1.5 मंथ क्रेडिट। कहां से पता चला, एडजस्टमेंट डेट। अब देखो बच्चों 50% आफ्टर 1 मंथ, सेकंड महीने का मीनिंग क्या होगा आफ्टर 1 मंथ, उसके बाद 50% आफ्टर 2 मंथ। यहाँ आफ्टर 1 मंथ लिखा उसका मीनिंग सेकंड महीने में, आफ्टर 2 मंथ लिखा इसका मीनिंग थर्ड महीने में। और यहाँ आएगा बच्चों कलेक्शन, जो आप लोग नोट डाउन करो। चलो अब 50% वैल्यू 1 महीने के बाद लिखो बच्चों, सेकंड महीने में 90,000 का 50%, 45, 1 20 का 50%, 60, 70, ये हो गया बच्चों 50% पैसा 1 महीने के बाद। बाकी 50% बोले 2 महीने के बाद, यानी तीसरे महीने में 90 का 50%, 45। ऐसा ना करो और बच्चों यही वैल्यू लिखो तो भी चलेगा। ये नीचे देखो, ये नीचे देखो, डिजाइन देखो बच्चों, चुन चुन के डिजाइन दिए मैंने। चलो अब जैसा बच्चों आपने 1 महीने के बाद 50% लिखा, 2 महीने के बाद लिखा, तो आपका गिनती का महीना है अप्रैल, उसको राउंड करो, मई उसको राउंड करो, और जून, और उसमें जो वैल्यू है उसका टोटल यहाँ टपका 60 प्लस 45, 1,05,000, हाँ 75 प्लस 60, 1,35,000, 90 प्लस 75। 1,65,000। अब बच्चों ये आ गया आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर। मैं आंसर चेक करूं, आंसर के अंदर बच्चों कलेक्शन 15, 135, 165। अब ये पूरे टॉपिक की बच्चों खामी गिनो है, आपको भी मैंने आपको पहले बोला था पीछे आंसर है, अब एक लाइन बताओ मुझे उसमें गिनती की हो तो बच्चों, तो यही खामी है कि ध्यान कॉमर्स के टेक्निक बच्चों पकड़ के रखना। कैश बजट में डायरेक्ट आंसर है, एक लाइन वो लोग गिनती करके नहीं दिखा दे। गिनती की टेक्निक यू हैव टू रिपीट वीडियो। कई बच्चे होमवर्क देखे बिना फोन कर देते हैं, पर देखते नहीं है। जब भी आप होमवर्क का नंबर देखते हो बच्चों, मैंने लेटेस्ट 7 दिया है, तो इसके अंदर सारे पॉइंट ये सब के होंगे, तो वीडियो लेक्चर 2 बार देखो, અને પહેલા ક્લાસનું વર્ક કરો બચ્ચો, પછી હોમવર્ક કરો તો મજા આવે। ઘણા શું કરે લે વિડિયો લેક્ચર જોઈને સીધું હોમવર્ક કરવા બેસે, એવું ના કરે। पहले क्लास वर्क का लेक्चर देखो, उसे नोट डाउन करो और फिर होमवर्क करो, तो आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। चलो बच्चों अब कलेक्शन या नोट डाउन कर दूं, हाँ यस, 2 नंबर में कलेक्शन फ्रॉम डेटर कहां से आया, नोट नंबर 2। चलो वैल्यू बच्चों 1,05,000, 135 અને 165। आगे जाए बच्चों, फर्स्ट एडजस्टमेंट पूरा हुआ, सेकंड में से सेल क्लोजिंग स्टॉक यूज हुआ, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ मंथली फिक्स ओवर एट 10,000 एंड हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 30,000 इंक्लूडेड इन ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स के अंदर कुछ लोग चाहे बच्चों, हमें टेबल बनाना पड़ेगा फिर से, हाँ मंथ, फिर से बच्चों फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और डेंजरस जून। सबसे पहले बच्चों टेक्स्ट बुक में से ओवरहेड्स, लास्ट कॉलम दिख रहे हैं मुझे 30,000, 35, 40, 45 અને 50,000। अब इसके अंदर बच्चों का कहना है मंथली फिक्स ओवरहेड 10,000, इसमें फिक्स ओवरहेड कितना है 10,000, माइनस हो जाएगा, यस 10 10 10 एवरी मंथ से, ठीक है। उसके साथ बच्चों उनका कहना है 30,000 डेप्रिसिएशन हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मीनिंग શું થાય 6 महीने। कयो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5। अब एडजस्टमेंट नंबर 5 के अंदर बच्चों पूरा वर्ड है, तो डेप्रिसिएशन नॉन के साइड में क्या तो माइनस करना पड़ेगा,
डेप्रिसिएशन 30,000 हाफ ईयरली का मीनिंग 6 मल्टीप्लाई करो तो मित्र 5,000. ये एवरी मंथ 5,000 आएगा। अब जैसे 5,000 आया बच्चों, इसको भी साथ में लेस करके एक साल काम हो जाएगा। डिडक्ट करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा यहाँ? अब मुझे मिलेगा वेरिएबल ओवरहेड्स। 30 में से 15 गया, वैल्यू आएगी 15,000। 35 में से 15 गया 20,000। 40 में से 15 गया 25,000। 45 में से 15 गया 30। 50 में से 15 गया 35। ठीक है। अब बच्चों मुझे इसका नोट डाउन करना है। इसका नोट डाउन करने के लिए मेरे सामने है एडजस्टमेंट नंबर 8। उसमें उन्होंने बोला बच्चों फिक्स ओवरहेड सेम रहेगा, ना बोला तो भी हमें पता है फिक्स ओवरहेड का 10,000 ये पेमेंट में लिख दो। हाँ, फिक्स ओवरहेड पे पर मंथ 10,000 ये टपका है बच्चों 10 10 10। उसके बाद बच्चों डेप्रिसिएशन आएगा नहीं। अब बच्चा वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड के लिए एडजस्टमेंट नंबर 8 आठवां वाला जो अदर पेमेंट के लिए उसने 1 मंथ बोला है, तो ये अदर पेमेंट में वेरिएबल ओवरहेड आएगा। 1 मंथ का मीनिंग क्या होगा मित्रों? अप्रैल महीने में वेरिएबल का खर्च करो तो पेमेंट 1 महीने के बाद मई में करो तो जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में। अप्रैल का पैसा मई में जाएगा, मई का जून में। अप्रैल में आगे से कौन सा आएगा? मार्च का। ये मार्च की वैल्यू पकड़ी बच्चों। मार्च का वैल्यू लिखूं मैं? यस, मार्च का वैल्यू अप्रैल में पेड होगा, अप्रैल का वैल्यू मई में और मई का जून में। ये हुआ बच्चों वेरिएबल ओवरहेड 1 मंथ पीरियड। पहला एडजस्टमेंट पूरा, सेकंड पूरा, थर्ड पूरा, फोर्थ पूरा। अब लेने जा रहे हैं बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 5। हो गया 6। इनकम टैक्स 10,000 इन द मंथ ऑफ जून एंड बोनस ऑफ स्टाफ 27,000 टू बी पेड इन अप्रैल। अब बच्चों दो इजी पॉइंट है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ ऑक्सीजन पॉइंट बच्चे को पास करवाने के लिए। पहले में इनकम टैक्स कितना पेमेंट करना है बच्चों? 10,000। कौन से महीने में? जून। ये जून महीना ना क्यों 10,000। उसके बाद बच्चों उसके बाद बोनस का पेमेंट करना है 27,000 अप्रैल में। बोनस अप्रैल महीने में 27,000 आजू बाजू डैश। चलो उसके बाद बच्चों 7 नंबर का पॉइंट, इनकम ऑफ 48,000 ड्यू इन द मंथ ऑफ मई। ड्यू का मीनिंग रिसीव हो गया। मई महीने में बच्चों 48,000 इनकम मिलेगी, ये लिखा 3 नंबर के अंदर इनकम मई में 48,000। चलो 8 नंबर का पॉइंट, क्रेडिट सेल का पीरियड हो गया, फिक्स ओवरहेड हो गया, खाली वेजेस में 1/4 मंथ पीरियड होगा तो बोलेंगे बच्चों। चलो वेजेस के अंदर है बच्चों पेमेंट का पीरियड 1/4। 1/4 का मीनिंग क्या लेते हैं मित्र हम? प्रीवियस मंथ 1/4 यानी करंट मंथ 3/4। अब इसको परसेंटेज में लेना हो तो 100 का 1/4 25%, 100 का 3/4 75%। फिर कैश पेमेंट होगा बच्चों। इसके बाद जो 9 नंबर का थर्ड पॉइंट है जिसके लिए मैंने समझी जोरदार पॉइंट लास्ट में समझाऊंगा बच्चों। चलो सबसे पहले वेजेस प्रीवियस मंथ। अप्रैल का आगे वाला महीना कौन सा मित्र? मार्च। मार्च में वेजेस बोलो जो मित्र, मार्च का वेजेस 20,000। 20,000 का 25% निकालो 5,000. हाँ 24,000 का 25%। 6,000. और उसके बाद 28,000 का 25%। 7,000. चलो उसके बाद बच्चों करंट मंथ। करंट मंथ है अप्रैल। अप्रैल की वैल्यू है 24,000। 24,000 का 75% 18,000. 18। Yes, sir. उसके बाद 28,000 का 75। 21,000. और उसके बाद 32,000 का 75। 24,000. और इसे बच्चों लिखने के बाद ऐसे ब्लॉक करना है। ये हो गया बच्चों आपका डेंजरस वेजेस। अब बच्चों यहाँ जनरली आप क्या करते हो? इनकम का टोटल करते हो, कर दो मित्र 3,05,000. 3,05,000। उसमें से आप पेमेंट लेस करते हो 260। Yes, तो sir. 260 आएगा। अब यहाँ जनरली आप लिखते हो कैश क्लोजिंग बैलेंस, उसकी जगह पे यहाँ लिखना है कैश बैलेंस 45,000। 5,000. अब बच्चों यहाँ सम में चेंज आए, आगे आप इसको बंद करके आगे नहीं जा सकते। क्यों? एडजस्टमेंट नंबर 9 इज वन ऑफ द बेस्ट एडजस्टमेंट। इसकी प्रैक्टिस के लिए बच्चों खाली इलस्ट्रेशन 4 है। ये लेटेस्ट 7 में भी ये पॉइंट है, वो रेगुलर क्वेश्चन रीडिंग करूं।
a minimum cash balance of 50,000 is to be maintained. उनका कहना है कि मिनिमम आंसर कितना आना चाहिए 50,000, अभी कितना आया 45,000, कितने कम पड़े 5,000, आगे जाते हैं. And doing so if it is required to loan in a multiple of 5,000, पैसे कम पड़े तो आपको 5,000 के मल्टीप्लाई यानी 5,000 के टेबल पे पैसे लेने हैं. 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 इस प्रकार से 5 5 25 ऐसे लेना है. आगे with 12% इंटरेस्ट, जिसके ऊपर एनुअल ब्याज देना बच्चों 12% एंड कैन बी रीपेड व्हेनेवर इज पॉसिबल. और जब पैसा ज्यादा हो तो पेमेंट करना है. हम किसी के पास से मनी बोरो करते हैं बच्चों, क्यों करते हैं? हमारे पास पैसे नहीं होते, ब्याज देते हैं, फिर पैसे आ जाते हैं क्या करते हैं? रिटर्न कर देते हैं कि नहीं? तो यहाँ बच्चों में क्या करो, ध्यान से देखना, लोन बोरोड चेक करना मित्र, कटना हो लेस इंटरेस्ट पेड लेस लोन रीपेड, फिर कटेगा ना मित्र, इसके लाइन हो जाएगी, आ जाएगा थोड़ा ऊपर. अच्छा अब नीचे आएगा बच्चों क्लोजिंग कैश, दिखाई दे रहा है? ओके चलो अब ध्यान देना मित्रों, ये 3 वर्ड कैसे वर्क होते हैं आपको दिखा रहा हूं मैं. अब यहाँ 45,000 रुपए बैलेंस है, मिनिमम बैलेंस कितना था मुझे 50,000, कितना फुटा 45 50 का डिफरेंस 5,000, 5 1 5 5,000 ले सकता हूँ, बोरो कर सकता हूँ. ये मैंने बोरो की है 5,000, अब लोन का इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं. अभी बच्चों पैसे नहीं है, भिखारी जैसी हालत, लोन रीपे कर सकते नहीं भाई, अभी बोरो किया तो कहां से लोगे? टोटल कितना आएगा 50,000, पहले महीने का क्लोजिंग, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग. 3,50,000 बोलो मित्र टोटल 3,53,000. सही है. पेमेंट बोलो 287. Yes sir. एमएलसी के गैस करो मित्र 66,000. अब बच्चों ध्यान से देखो, अब मेरे पास पैसों की बौछार है, जबरदस्त पैसे आ गए बच्चों. अब मेरे पास मिनिमम 50,000 ऊपर बैलेंस है. हाँ तो अब मुझे लोन लेने की जरूरत है ना भाई, पैसे ज्यादा है, तो अब क्या मैं रीपे कर सकता हूँ? हाँ ये 5,000 रुपए मैं पेमेंट कर दूंगा वापस. अब मैंने 5,000 रुपए कितने महीने यूज किए मित्र? 1 महीने, उसके ऊपर ब्याज कितना हो तो 5,000 12% और 1 महीने का ब्याज लगभग आएगा 50,000 है. तो 66,000 रुपए बच्चों, उसमें से हमने 5,000 का लोन रीपे किया, कारण पैसे ज्यादा, और 1 महीना यूज किया, 12% ब्याज ले लिया. गैस करो 16,950. 6950 ओके करा मित्र 6950. नेक्स्ट का ओपनिंग बैलेंस टोटल करो तो मित्र 3,45,950. 345,950. इसका टोटल आएगा बच्चों 3,06,000. यस 3,06,000. डिफरेंस बोलो मित्र 39,950. 39,950. अब बच्चों फिर से पैसे कम पड़े, यहाँ ध्यान से देखो, तो मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए 50,000 है, कितना 39,950. कितना पैसा कम पड़ रहा है? रिक्वायरमेंट कितनी है 10,050. अब बच्चों मुझे 10,000 50 बोलो करने में 5,000 का टेबल बोलो 5,000 into 1 5,000 2 जा 10,000. अब कोई बोला सर ले लो 10,000 50,000 के लिए 50 रुपए के लिए क्या लेना है? ना चले बच्चों, मिनिमम 10,000 50 बैलेंस आपको 50,000 के लेना पड़ेगा. उससे ज्यादा लो तो चले, उससे कम ना ले. 5 का 5 5 2 10 5 करीब 15,000. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब बोरो कितना करना पड़ेगा बच्चों 15,000. 5,000 का टेबल बोलोगे तो कितना बोरो होगा 5,000 into 3 15,000. याद रखना है, उससे ज्यादा ले सकते हो बच्चों. अब क्या बच्चों मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर सकता हूं ना? अभी भिखारी जैसी हालत है, खराब हालत, लोन रीपेड ना, पैसे ज्यादा हो तो कर सकते. टोटल करो तो मित्र 54,950. ये हो गया बच्चों आपका लास्ट में 3 वर्ड, लोन बोरो इंटरेस्ट पेड लोन रीपेड. समझना हो तो कौन सा इलस्ट्रेशन देखो, सेम इलस्ट्रेशन 4 बच्चों आपको देखना है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो. तो कोई बोले सर ऐसा डिफिकल्ट पॉइंट आएगा? तो बच्चों अगर आपका सेमेस्टर का इतिहास बताऊं तो 2015 से लेकर 20 तक ये क्वेश्चन 19 तक आया नहीं है. पर मैं तैयारी रखनी है बच्चों, इतना डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा आइडिया और मेहनत करोगे तो समझ आ जाएगा. चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस. ब्रैकेट में लेटेस्ट वन कृति पेज नंबर 398 और आप कर रहे हो 397 पे. अच्छा समझ बच्चों, ओवरऑल कॉन्फिडेंस गेन करे ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं. चलो रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं.
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश बजट फॉर वेदांत लिमिटेड। टेबल है बच्चों जिसमें सेल्स, परचेज, वेजेस, ओवरहेड। अप्रैल मई जून का बजट मांगा है। कैश बजट अप्रैल मई जून, ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट। फॉर्मेट में बच्चों कोई चेंज नहीं है, 1 से 8 एडजस्टमेंट। चलो बच्चों एक एक एडजस्टमेंट स्टार्ट करो और फिर टेबल में से वैल्यू पिक करेंगे। सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंस है। 1 अप्रैल 20,000 ये लिखा, ओपनिंग बैलेंस 20,000। सेकंड पॉइंट 75% ऑफ परचेजेस एंड सेल्स आर क्रेडिट। सेल एंड परचेज बनने में बच्चों 75 क्रेडिट। अच्छा, तो उसके बाद द रेट ऑफ कैश डिस्काउंट ऑन कैश परचेज एंड कैश सेल इज 5%। तो अब क्या करेंगे बच्चों, दो डायरेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना, सबसे पहले कैश सेल कितना 25%, इसमें डिस्काउंट कितना 5% डिस्काउंट। सेम बच्चों नीचे पेमेंट में कैश परचेज, उसमें भी कितना याद रखोगे 25% ने 5% डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, चलो अब मेरे पास बच्चों वैल्यू है, ध्यान से देखना। नीचे से काम है तो मैं खुद ही टोटल कर रहा हूं आपके लिए। सबसे पहले सेल लेना है बच्चों अप्रैल का सेल है मेरे पास 1,60,000 जिसमें 75 क्रेडिट है तो मैंने लिया 25%, 40,000 और 40,000 में से 5% डिस्काउंट लेस किया बच्चों तो वैल्यू आई 38,000। चलो उसके बाद बच्चों 2,16,000 जिसका मैंने लिया 25% जिसमें से 5% डिस्काउंट लेस किया, वैल्यू है बच्चों 51,300। चलो उसके बाद 1,80,000 सेल, उसका 25% लिया बच्चों, फिर उसमें से 5% लेस किया तो वैल्यू आई 42,750। तो मेरे पास गिना हुआ आंसर क्या बच्चों, मैं चेक कर लूं सही है कि नहीं, 3851 एकदम सही है बच्चों। चलो अब 25% कैश है बच्चों तो 75 क्रेडिट होगा, उसका टेबल बना के सिखा दूं आपको। यस, अब बच्चों यहाँ हम लोग सेल का टेबल बनाएंगे। सबसे पहले मंथ, टेक्स्ट बुक में कौन कौन से महीने दिए हैं, फरवरी, मार्च, एप्रिल, मई અને जून। ठीक है, चलो अब बच्चों हमें फिर से लिखना है यहाँ सेल्स। टोटल सेल लिखे फरवरी का 2,40,000, 2,80,000, 1,60,000, 2,16,000 અને 1,80,000। अब ये जो सेल है बच्चों उसके अंदर उनका कहना है 25% कैश सेल है वो तो हमने लिख दिया और डिस्काउंट लेस कर दिया तो 75% क्रेडिट होगा, 75% क्रेडिट। और उसके अंदर क्या हुआ है बच्चों, तो उसके अंदर है एडजस्टमेंट फॉर 60% ऑफ क्रेडिट सेल आर रियलाइज इन द मंथ आफ्टर सेल, यानी 60% वैल्यू 1 महीने के बाद, ये रिमेनिंग 40% इन द सेकंड मंथ आफ्टर सेल, यानी 2 महीने के बाद, 60% आफ्टर 1 मंथ અને 40% आफ्टर 2 मंथ। और फिर यहाँ आएगा बच्चों डेंजरस कलेक्शन। इस प्रकार से आपका टेबल बनेगा। चलो पहले बच्चों 75% वैल्यू निकालनी होगी हमें, 2,40,000 का 75% निकाला तो बच्चों पहले में आएगा आई थिंक 180, दूसरे में आएगा 2,10,000, फिर से मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों 120, उसके बाद 1,62,000 और 180 का 75 आई थिंक 135, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों एकदम सही है। अब 60% अमाउंट 1 महीने के बाद हो तो 1 डैश, 40% 2 महीने के बाद हो तो 2 डैश, हर एक का बच्चों 1 महीने नीचे वैल्यू लिखना है। ये 1 महीने के बाद आएगा बच्चों 75% में से 60% वैल्यू, पहले में आएगा बच्चों 168, चलो पहले में आएगा 168, चलो उसके बाद बच्चों 126 आएगा, उसके बाद ये तो इजी है बच्चों इसका निकाल दो, 120 का 60 बार से हम बोलते हैं 72 और 162 का बच्चों 70% लोगे तो वैल्यू आएगी 97,200। ये 60% आ गया बच्चों, 40% 2 महीने के बाद, 180 का 40%, अगर 72 का होगा चेक कर लेता हूँ बच्चों मैं, सही है। उसके बाद 210 का 40% आई थिंक 84, यस सही है, और 120 का 40% बार 48, 48,000 होना चाहिए, सही है बच्चों, यस। अब बच्चों हमारा जो गिनती का महीना हो ना उसका हमें टोटल करना है नजर बोर्ड पे।
चलो हमारा गिनती का महीना है बच्चों अप्रैल मई जून। ये आया अप्रैल का वैल्यू, ये आया मई और ये आया जून। इसका टोटल करेंगे बच्चों तो अप्रैल महीने का आंसर है 198, इसके बाद है 156, 198, 156 और लास्ट में बच्चों 145, 200। ये क्या मिला बच्चों हमें? ये मिला हमें कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ये डेटर का कलेक्शन है, लिख दो कलेक्शन फ्रॉम डेटर। वैल्यू 198, 156 અને 145, 200। चलो तो इसके बाद उनका कहना है परचेस के लिए बच्चों 75% क्रेडिट था, तो उसका भी टेबल करना पड़ेगा। हाँ चलो फिर से ले रहे हैं बच्चों हम लोग मंथ, उसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और डेंजरस जून। अब यहाँ पहले लेंगे बच्चों परचेस की वैल्यू है मेरे पास 168, 2 lakhs, 220, 180 અને 160। अब इसमें बच्चों 25% तो आपने कैश परचेस गिना है, तो यहाँ लिखना बता दे। चलो यहाँ लिख लेते हैं। चलो बच्चों 25% कैश परचेस, ठीक है, और उसके अंदर 5% डिस्काउंट। उसके बाद बच्चों 75% आएगा क्रेडिट परचेस। ओके चलो अब बच्चों कैश परचेस मुझे जो महीने का लेना वही लिखो, सबकी जरूरत नहीं है। अप्रैल में जून का ले लेता हूँ। ये रहा अप्रैल मई और जून, उसका मुझे कैश परचेस है। ये 5% डिस्काउंट के बाद पहले में आएगा 50 to 250, 25% वैल्यू, उसमें से 5%। 180 का 25% लेंगे, उसमें से 5% डिस्काउंट लेस करेंगे, आएगा 42750। और उसके बाद आएगा बच्चों 38,000। ये क्या मिला बच्चों हमें? ये मिला कैश परचेज आफ्टर 5% डिस्काउंट। ये यहाँ रखा दे, यस 52,250, 42,750 और डेंजरस 38,000। ये बच्चों गिनने की जरूरत नहीं आएगी, बराबर। चलो अब 75% क्रेडिट परचेज है, वो बच्चों सबका गिनना पड़ेगा। हाँ पहले में आएगा 1,26,000, दूसरे में आएगा बच्चों 150, इसका 75% आएगा 165, 180 का 75% आएगा 135 और उसके बाद 160 का 75% आएगा बच्चों 1,20,000। चलो अब क्या करें? अब क्रेडिट परचेस के लिए बच्चों फर्स्ट एडजस्टमेंट पूरा हुआ, सेकंड पूरा हुआ, थर्ड पूरा हुआ, फोर्थ, फिफ्थ के अंदर क्रेडिट परचेस का टाइम लेंगे 1/2 मंथ। अब बच्चों मैं आपके सामने क्रेडिट परचेस लिखने जा रहा हूँ। क्रेडिट परचेस में पेमेंट करिए। कौन सा पीरियड है? 1/2। उसका मीनिंग क्या होगा? प्रीवियस मंथ 50% और करंट मंथ 50%। चलो वैल्यू आपके सामने। अप्रैल का आगे वाला महीना कौन सा होगा बच्चों? तो अप्रैल का आगे वाला महीना क्या होगा? मार्च के बाद ये रहा मार्च। देखो तीन वैल्यू, मार्च का वैल्यू 150, उसका 50% निकालो 75,000, 165 का 50% 82,500 અને 135 का 50% 67,500। अब बच्चों मैंने डायरेक्ट किया, इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ। 75, 82,500 ने 67,500 एकदम सही है बच्चों। चलो करंट मंथ का 50% ये रहा करंट मंथ, ये तीन 165 का 50% 82,500, 135 का 50% 67,500 और 120 का 50% 60,000। ये हो गया बच्चों आपका परचेज प्रीवियस मंथ करंट मंथ का 50%। अब आंसर में भी वैल्यू चेक कर सकते हो। चलो एडजस्टमेंट नंबर 5 के अंदर वेजेस के लिए 1 पर मंथ है और ओवरहेड के लिए 1 मंथ है, वो भी लेना पड़ेगा। हाँ पहले वेजेस ले लो बच्चों। चलो 3 नंबर में डेंजरस वेजेस 1/4 का मीनिंग क्या होगा? प्रीवियस मंथ का 25% और करंट मंथ का 75%। और ऐसे लिखना हो तो 1/4 3/4। चलो अब बच्चों टेक्स्ट बुक में वेजेस की वैल्यू है पहला प्रीवियस मंथ है, अप्रैल का आगे वाला महीना है मार्च। मार्च की वेजेस है बच्चों 24,000। 24,000 का 25% निकालो तो
24,000 का जैसे 25% निकालोगे वैल्यू आएगी 6,000। उसके बाद 16,000 का 25% वैल्यू आएगी 4,000। 28,000 का 25% वैल्यू आएगी आई थिंक 7,000। चलो करंट मंथ का 3/4 या 75%। करंट महीना बच्चों अप्रैल। 16,000 का 75% निकालो तो आई थिंक 12,000। ये ब्लॉक बनाया। उसके बाद 28,000 का 75% 21,000 ये ब्लॉक बनाया। और उसके बाद 20,000 का 75% आएगा 15,000 बच्चों। ये ब्लॉक बनाया। मैं आंसर चेक कर लो बच्चों, मेरी भी गलती हो सकती है। 6 12 4 21 ને 7,000 અને 15,000 ફરી પહોંચું બાળકો મારી જોડે ટોટલ મારા ત્યાં તમે ચેક કરજો। मेरी भी गलती हो सकती है बच्चों, क्योंकि टोटल तो आपको पता है ना क्लास में आप लोग ही कर दो, तो चेकिंग करते रहना है। चलो आगे जाए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ओवरहेड के अंदर बच्चों 1 मंथ पीरियड है और उसके अंदर कोई डेप्रिसिएशन का लोचा है। ओवरहेड का टेबल ले लो बच्चों, ले लेते। चलो सबसे पहले ओवरहेड यही टपका देते हैं नजर बोर्ड पे। ओवरहेड है बच्चों 19,000 23 17 29 અને 18। इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा नेट ओवरहेड। एडजस्टमेंट नंबर 6 ओवरहेड इंक्लूड्स 5,000 रुपीस पर मंथ डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम। क्या करोगे बच्चों? इसमें से माइनस करें 5,000 रुपया सीधा माइनस करके ले सकते हैं, पर लिख के बता रहा हूँ बच्चों जिससे आपको दुख ना हो। कोई बोले सर आप वास्तव डायरेक्ट कर लो, लखू नहीं तो चाले 100% चले बच्चों। कुछ आइटम में वर्किंग ना दिखाओ तो चलेगा। 19 में से 5 गया 14, 23 में से 5 गया 18, 17 में से 5 गया 12, 29 में से 5 गया 24 और 18 में से 5 गया 30। अब बच्चों इसमें क्या करोगे? अब इसमें पेमेंट के लिए पीरियड बोला है 1 मंथ। ओवरहेड का पेमेंट कैसे करना है? तो ओवरहेड के लिए पीरियड 1 मंथ हो रहा है। इसका मीनिंग होगा अप्रैल महीने का पेमेंट मई का पैसा जाएगा जून में, जून का जुलाई में, अप्रैल में आने से कौन सा आएगा? मार्च का। ये टिक लगाया देख लो बच्चों। मार्च की वैल्यू 18,000 अप्रैल में, अप्रैल की वैल्यू 12,000 मई में, मई की वैल्यू जून के अंदर। ये हुआ बच्चों आपका डेंजरस ओवरहेड्स। एडजस्टमेंट नंबर 7 इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर ऑफ ₹4 लाख पेएबल क्वार्टरली इन अप्रैल। क्वार्टरली क्या होता है? 3 महीने की वैल्यू पेमेंट कर दो। यस 5 नंबर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे गिनोगे? 4 लाख ना डिबेंचर, ब्याज की वैल्यू 8%। क्वार्टरली का मीनिंग क्या होगा? क्वार्टरली का मीनिंग 3 महीना का है। जैसे बच्चों 4 लाख का 8% और 3 महीने का ब्याज निकालोगे आपके सामने वैल्यू आएगी 8,000। अप्रैल में क्यों लिखा बच्चों? सूचना जो दो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेएबल इन अप्रैल। एडजस्टमेंट नंबर 8 8वां वाला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2 लाख 10% पर रिसीवेबल हाफ ईयरली। रिसीव रेट है इनकम ऊपर आया बच्चों। 3 नंबर में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं बच्चों इससे गिनती कर पाए। चलो इन्वेस्टमेंट कितना गया है? 2 लाख के। ब्याज कितना है? ध्यान से देखना बच्चों। 2 लाख उसके ऊपर 10% भाई हाफ ईयरली એટલે 6 महीने का लेना। ले लो 6 महीने का ब्याज। 2 लाख का 10% 20,000, 6 महीने का 10,000 ब्याज आएगा। कौन से महीने पे पेमेंट करना है? जून में। ये लिखा 10,000 रुपए रिसीव होगा जून के अंदर। अब बच्चों ये हो गया आपका कैश रिसीव्ड। ओके चलो जब ये 41 नंबर का एग्जाम्पल पूरा हुआ, अब बच्चों टोटल करते हैं। सबसे पहला टोटल है 2,56,000 ये लिखा। उसमें से पेमेंट है बच्चों 253 750। इनकम में से पेमेंट लेस करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 2250। पहले महीने का क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग बैलेंस। अब बच्चों नेक्स्ट मंथ में टोटल है 2,09,550। यस ये हो गई इनकम। अब बच्चों पेमेंट का टोटल है 229,750। इनकम में से पेमेंट लेस करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी -20,200। ओह पहले महीने का क्लोजिंग, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। थर्ड महीने का टोटल है 177,750। उसमें से बच्चों पेमेंट है 211,500।
जैसे लेस करोगे बच्चों वैल्यू आएगी -33750। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून 41। फिर भी बच्चों मुझे डाउट्स है कि कैसे क्वेश्चन जब मैं टाइम मिलता है तभी करवा दूं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में आंसर चेक कर लेते, एकदम सही है बच्चों, आंसर आ जाता है। अब इसके बाद बच्चों जो टाइम बचा है उसमें हम लेने जा रहे हैं प्यारा ऑब्जेक्टिव 1। इसका पेज नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, पेज नंबर है 355। ओनली फॉर नॉलेज बच्चों, कई बार नहीं मैं लास्ट में आपका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मैं लेता हूं। ऐसा क्वेश्चन है बच्चों ऑब्जेक्टिव 1, नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स और कंटिन्यू। चलो इस तरफ कर लेते हैं। दो बड़े क्वेश्चन में बच्चों एक छोटू क्वेश्चन, दो बड़ू एक छोटू, ऐसा हमारा कुछ टारगेट रहता है। बोर्ड पे बच्चों थोड़ा बेस के कारण निकलता नहीं मुझे, तो मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। कोई बात नहीं बच्चों, लाइव आपके सामने बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूं। इसके बाद लेने जा रहे हैं छोटू 1। रेडी, ऑब्जेक्टिव 1, पेज नंबर है बच्चों 355। चलो मैं रीडिंग कर रहा हूं बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ तन्वी लिमिटेड फाइंड आउट कैश रिसीव्ड फॉर कैश बजट फॉर अक्टूबर मंथ। अक्टूबर महीने का बच्चों में खाली कैश रिसीव्ड फाइंड करना है। चलो पहले टेबल बना दो बच्चों आपके लिए। सबसे पहले मंथ में मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिनिश्ड। फिर है बच्चों मेरे पास डेंजरस सेल्स। सेल्स की वैल्यू है पेज नंबर 355 पे 6 लाख रुपए। फिर अगस्त में है बच्चों मेरे पास 7 लाख रुपए। उसके बाद सितंबर में 8 लाख और अक्टूबर में 9 लाख। किसी को डाउट है बच्चों? 7 मार्क का समय खाली सेल का पॉइंट कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ले रहा हूं मैं। पैराग्राफ, कैश सेल्स आर 30%। अब मुझे बताओ ये सेल में कैश सेल कितना है बच्चों? तो कैश सेल से 30%, तो ऑटोमेटिक क्रेडिट कितना होगा? क्रेडिट सेल होगा 70%। यस। उसके बाद 50% अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल रिसीव्ड इन द नेक्स्ट मंथ। 50% जो क्रेडिट सेल है कब मिलेगा? ध्यान से देखना बच्चों, 50% क्रेडिट सेल्स नेक्स्ट मंथ यानी आफ्टर 1 मंथ। आगे 40% अमाउंट इन द सेकंड मंथ। अमाउंट इन द सेकंड मंथ का मीनिंग क्या होगा बच्चों? 40% आफ्टर 2 मंथ। और उसके बाद बच्चों 10% अमाउंट इन द थर्ड मंथ, यानी 10% अमाउंट कब मिलेगा? आफ्टर 3 मंथ। और ये आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। डिजाइन देखो बच्चों, छोटा सा मैं फिर भी कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूं वो आपके सामने है। चलो पहले 30% निकाल दें। चलो 180, 2,10,000, 240 और 270। हमें क्या लिखना है बच्चों? आंसर क्या मांगा है उन्होंने? टोटल कैश रिसीव्ड इन अक्टूबर। तो अक्टूबर के अंदर कैश सेल कितना है बच्चों? कैश सेल आया 270 प्लस अक्टूबर का चाहिए मुझे कलेक्शन। ठीक है, फिर ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों 70% निकालो। 6 लाख का 70% निकालो, 7 6 45, 40। 7 लाख का 70%, 8 लाख का 70%, 9 लाख का 70%। उसके बाद ये जो सेल है बच्चों उसमें 50% 1 महीने के बाद, 40% 2 महीने के बाद और 10% 3 महीने के बाद। डिजाइन क्लियर हो बच्चों? 4 20 का 50%, 2,10,000। 4 रुपए का 50%, 2,45,000। ऐसे है 1 महीने के बाद दिया। 560 का 50%, 580। यस, 1 महीने के बाद। 40% वैल्यू 2 महीने के बाद। 4 20 का 40%। बच्चों मेरे पास आंसर नहीं, मैं कैंसिल से कर रहा हूँ। 4,20,000 उसका 40%, ये वैल्यू आएगी 1,68,000। 490 का 4,90,000 उसका 40%, 1,90,000।
6000। उसके बाद बच्चों 10% 3 बजेगा 4 का 10% 42,000। अब बच्चों यहाँ अक्टूबर का टोटल है यहाँ रखे। चलो मैं कैलसी से टोटल कर लूँ बच्चों। 196 प्लस 218 प्लस 42, ये हो गया मेरा क्रेडिट सेल का कलेक्शन 518। कैसे चेक करें बच्चों? आंसर के अंदर देख लेते हैं बच्चों पहले आ रहा है कि नहीं। एकदम सही है बच्चों। और ये दोनों का टोटल करोगे तो 5 और 2 7,88,788 एकदम सही आंसर बच्चों। पूरा आंसर आप देख सकते हो नीचे छाप के दिया है बच्चों, और उसके अंदर कितने घपले हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों कई बार कोई टीचर बड़ा पॉइंट ना पूछना चाहे तो इस प्रकार के छोटे सम ऑप्शन में ले सकते हैं। पर कैश बजट में बच्चों जनरली पेपर स्टाइल ऐसे ही बड़ा सम आता है और ऑप्शन में ए में टाइप्स ऑफ बजट का सम और बी में बजट की थियरी। तो ऐसे छोटे क्वेश्चंस अब आने के चांस कम है बच्चों। ऑनलाइन के अंदर जितना प्रैक्टिस हो ये पॉइंट सम के अंदर आ सकता है। यहां तक सफर को रखते बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में आके कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.